हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नए व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये जो आज का व्लॉग है ना, जो पहले वाला व्लॉग मैंने शेयर किया था कल, उसी के बात का है, उसी के दिन का मतलब व्लॉग है। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था उस दिन, तो फिर मैं पूरा मतलब मॉर्निंग रूटीन मेरा शेयर नहीं कर पाई थी। तो अभी ना मैं खाना बना रही हूँ। तो मतलब मैंने पूजा करके भगवान को जल चढ़ा दिया था, सूर्यदेव को। और मॉर्निंग की जो पूजा होती है ना, वो हो चुकी है, वो मैंने कर ली थी। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। 2 फूल थे पत्ता गोभी के, तो मैंने फिर दोनों ही कट कर दिए। मुझे लग रहा था ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आलू भी डाल दिए थे मैंने उसमें 2, लेकिन फिर मैंने दोनों ही कट कर दिए। क्या होता है ना, अभी सर्दी में सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी का कुछ बिगड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सब्ज़ी शाम को नहीं बनाती हूँ बहुत सी बार। जो सुबह बस सब्ज़ी बचते हैं ना, उसी को हम शाम को भी खा लेते हैं, क्योंकि कुछ बिगड़ता नहीं ना, तो हम लोग खा लेते हैं। क्योंकि 2 ही लोग हैं, और कभी बना भी लेती हूँ। और फिर ऐसा होता है ना कि कभी हमें कुछ और खाने का मन करता है, तो हम माँ बेटी कुछ और भी बना लेते हैं। जैसे बेटी को कुछ खाने का मन हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, तो मैं वो खा लेती हूँ। और रोटी फिर 1-2 ही खा पाती हूँ। तो इसलिए ना मैं सब्ज़ी एक्स्ट्रा में ही बना लेती हूँ, ताकि शाम को ना बनाना पड़े, क्योंकि छोटा-सा दिन होता है और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होती। इसी वजह से ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में ही बना लेती हूँ। तो आज भी ना मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली हैं। तो इधर सब्ज़ी मेरी मतलब बन गई हैं, और अभी ना मैं साथ के साथ रोटियाँ बना लेती हूँ। अभी क्या है ना, गरम-गरम रोटियाँ अच्छी लगती है। मैं भी क्या करती हूँ ना, सारे काम मेरे फिनिश हो ही जाते हैं। कपड़े धुल जाते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ सुबह हो ही जाता है खाना बनाने से पहले। पूजा करके फिर मैं खाना ही बनाती हूँ। तो खाना बनाने के बाद कोई फिर काम बचता नहीं है, और भूख भी लगी रहती है, तो मैं साथ के साथ गरम-गरम रोटी भी खा लेती हूँ, क्योंकि गरम-गरम खाना अच्छा लगता है अभी ठंडियों में। और मैंने साथ के साथ रायता भी बना लिया है, छाछ मंगवाई थी उनसे, तो बूंदी डाल के मैंने रायता भी बना लिया है, क्योंकि मुझे ना अभी छाछ अच्छी लग रही है। तो ये है आज की हमारी लंच की थाली। चलिए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। तो आज खाने में बूंदी का रायता बनाया है मैंने, छाछ में बूंदी डाल के, सॉरी। और पत्ता गोभी की सब्जी है, और खिचड़ी है, और रोटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले लंच कर लेते हैं। और अभी मिल रही हूँ आप लोगों से मैं शाम को मतलब जो इवनिंग टाइम होता है ना, 5:30 बजे के आसपास का ये टाइम होगा, क्योंकि अभी अंधेरा भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है हमारे यहाँ। तो 6:15 के बाद अंधेरा होने लग जाता है, मतलब 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो ये 5:30 या पौने 6 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो अभी मैं इसको मेरी बेटी को मतलब ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन क्या मतलब, इसका जब से ट्यूशन छुड़वाया है, तो मतलब 1-1.5 घंटे में ही इसको शाम को पढ़ा देती हूँ। तो उसमें क्या है ना, जो स्कूल का होमवर्क होता है इसका, वो भी करवा देती हूँ। पहले मैं उसी को करवाती हूँ, क्योंकि ये ना पहले तो अपने मन से, कभी कभी क्या होता है ना, अपने मन से खुद ये होमवर्क कर लेती, चाहे इसको 4 पेज दे या फिर कितना भी होमवर्क दे। पहले कभी कभी तो खुद से कर लेती, लेकिन कभी इसको आलस आ जाता है ना, तो स्कूल का होमवर्क भी से नहीं हो पाता है। क्योंकि टीचर भी ना कभी कभी रिपीटेड होमवर्क देते रहते हैं, जैसे टेबल हो गया या फिर रिवर्स नंबर हो गया। तो बच्चों को ना कभी कभी ना वो मतलब प्रैक्टिस के लिए देते रहते, तो बच्चों को क्या है ना, मतलब आलस आने लग जाते एक ही होमवर्क को रोज रोज करके। तो इसको ना मतलब टेबल और रिवर्स नंबर, तो इसको और A to Z, तो ये ना इसको मतलब 2-3 दिन में मिलता ही रहता है। तो एक ही तरह के होमवर्क को करके ना ये थोड़ी सी ये हो जाती है, बोर हो जाती है। इस वजह से ना मतलब थोड़ा सा फिर आलस करने लग जाती हैं।
तो फिर ना पहले मैं इसको स्कूल वाला होमवर्क करवाती हूँ, फिर मैं इसको जो पढ़ाना होता है मुझे वो मैं इसको बाद में पढ़ाती हूँ, ताकि स्कूल का होमवर्क तो ये कम से कम कर ले। और ऐसे में बोलते रहती हूँ होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, तो फिर ये ना रात में लेके बैठती है, जब सोने लगते हैं ना तब होमवर्क लेके बैठती है। बच्चों का ऐसा ही होता है, कभी कभी खुद के मन से कर लेते हैं और कभी कभी हम कितना भी बोलते रहे फिर भी नहीं करते हैं। वैसे तो ना पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसे तो खुद से कर लेती है और वैसे ठीक है पढ़ाई में, लेकिन है ना फिर कभी कभी ऐसे ये कार्य करने लग जाती है। तो अभी मैं ना इसको ऐसे लेके बैठी थी और आज क्या है ना, मतलब इसको सेंटेंस दिया है इंग्लिश में, इसको जो इसके कोर्स में है वो सेंटेंस दिया है, तो उन्हीं को ना मैं कंप्लीट करवा रही थी। इसको क्या है ना ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है इसको। ये क्या है ना सबसे पहले ना ड्राइंग करने लग जाती है। ड्राइंग का इसको इतना शौक है कि दिन में 2-3 ड्राइंग तो इसको करनी ही करनी, चाहे वो अच्छी बने या ना बने। और पेपर का इतना ज़्यादा कचरा कर देती है, क्योंकि नहीं बनती अच्छी तो फेंक देती है फिर, तो इतना ज़्यादा कचरा कर देती है पेपर का ये। और इसको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे इसकी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है इसको ड्राइंग में। तो बोलती है मम्मा मुझे टीचर क्यों रोज़ रोज़ ड्राइंग नहीं करवाती, क्योंकि स्कूल में एक वीक में एक ही दिन ड्राइंग करवाती है। तो बोलती है कि टीचर क्यों नहीं रोज़ रोज़ हाँ ड्राइंग करवाती हम लोगों से। और ये जो ड्राइंग है ना इसने आज बनाई है। पता नहीं आजकल इस चिड़िया की कहानी बहुत ज़्यादा सुन रही है, तो गुनगुन नाम की जो चिड़िया आती है इसकी कहानी आती रहती है यूट्यूब पे। तो आजकल ये बहुत जो कहानी आती है ना चिड़िया की वो बहुत सुन रही है। तो इसको पता नहीं चिड़िया का एक चिड़िया याद रहेगा इसको, तो इसने ना चिड़िया का बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया है आज। देखिए मतलब दिखने में मतलब सुंदर लग रही हैं और ड्राइंग भी अच्छी लग रही है। तो आज ही बनाया है इसने ये। और ये क्रिसमस वाला बनाया है ट्री, उसका बनाया है। इसका मतलब मन करता है कि मैं दिन भर ड्राइंग ही करती रहूँ। और इसने ना इस साल इतना ज़्यादा मतलब कलर यूज़ किया है ना, कम से कम हमने 1-2 हज़ार के तो इसको कलर ही दिलवा दिए होंगे पूरे साल में। इतने ज़्यादा इसने कलर यूज़ किए। पिछले साल मतलब इतने ज़्यादा कलर यूज़ करती थी ये, लेकिन इस साल तो ना इसने कलर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ड्राइंग करने बैठ जाती हैं। और अभी मैं इसको होमवर्क करवा के फिर बाकी काम में लग जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़ों को भी घड़ी बनाना है। मैंने सोचा पहले इसका होमवर्क करवा देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो फिर ये ना करती ही नहीं है, फिर बोलते ही रहो। क्योंकि अब फिर इवनिंग के काम हैं, शाम की दिया बाती हैं और फिर खाना बनाना है, तो फिर उस काम में लग जाऊंगी ना तो फिर ये रह ही जाता है। तो मैं ना हाथों हाथ बैठ के करवा देती हूँ इसको। और कोचिंग छुड़ा के ना वैसे मैंने सही ही किया, उतना तो ना उससे ज़्यादा अच्छा तो मैं इसको घर पे ही पढ़ा देती हूँ। और फिर इसको पढ़ाने के बाद फिर मैं जो कपड़े पड़े थे उनको घड़ी करने लग गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और अभी क्या होता है ना कि सर्दियों में ना अभी कपड़े मतलब ढंग से सूख ही नहीं पाते। कुछ कुछ कपड़े सूख जाते, कुछ कपड़े जो कपड़े जल्दी डल जाते हैं धुलते ही तो वो सूख जाते हैं। लेकिन अगर लेट डालना होता है 12-1 बजे तक तो फिर ना कपड़े ढंग से सूख ही नहीं पाते, क्योंकि धूप इतनी प्रॉपर आती ही नहीं हमारे तो बालकनी में। सुबह सुबह चौखड़ी में आती है तो वो सुबह क्या है मतलब 11 बजे तक चली जाती धूप, लेकिन फिर तो छाया हो जाती, तो छाया में फिर कपड़े सूख नहीं पाते। गर्मी हो तो फिर भी इजीली सूख जाते हैं। तो मैं रख देती हूँ, फिर बालकनी में ही डाल देती हूँ बाहर, फिर कल दिन भर तक फिर सूख जाते हैं। जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना उस दिन ऐसा होता है, नहीं तो फिर कुछ कुछ कपड़े धुलते हैं ना जो डेली के कपड़े वो तो फिर सूखते रहते हैं। और मोटे कपड़े नहीं सूखते हैं काफ़ी देर तक, तो पतले जो कपड़े होते हैं ना वो तो फटाफट सूख जाते हैं। और सर्दियों में मोटे ही कपड़े पहनने में आते हैं, अब मोटे ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि ठंडियाँ लगती हैं और गर्मी में मोटे कपड़े पहन नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ना फिर कपड़ों में ये दिक्कत हो जाती है अभी। और कपड़ों को समेट के रख दो ना तो वो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर है ना फिर रह जाते ना तो फिर रह ही जाते हैं। और फिर कपड़ों को समेट के फिर मैं शाम की पूजा करने लग गई थी, शाम का दिया बाती।
तो फिर मैंने पूजा की शाम को और इसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो ये था फ्रेंड्स आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आज आज का मॉर्निंग रूटीन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।